हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल गौरव आईटी थिएटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी एक रिकॉर्डिंग चलते हुए, और ये है मेरे नोट्स। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्या हैं। तो प्लास्टिक के यूज़ होते हैं वो दो टाइप्स से होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पे नोट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको पहले बाद में समझाऊंगा। पहले आप मेरा 2 मिनट का लेक्चर सुन लीजिए, इनका मतलब क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले हमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक का मतलब जानना ज़रूरी है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे समझाने वाला हूँ। पहले मेरी लेक्चर सुन लो 2 मिनट का, जिसमें मैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब समझाने वाला हूँ। दोस्तों, सिंपल सा फॉर्म है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है जो कि ईजिली चेंज हो जाता है, जो कि ईजिली रिसाइकल हो जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है जो कि ईजिली रिसाइकल नहीं हो पाता। जैसे कि आप लड़कीबाजी करते हो, सॉरी मतलब सेलिब्रेटिंग करते हो ना, लेकिन राइट काट रही हो हमको। तो थर्मोप्लास्टिक समझ लो वही है। थर्मोप्लास्टिक मतलब जो कि आसानी से पट जाती है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब जो आसानी से नहीं पटती है, उसमें थोड़ी मुश्किल लगती है। समझ में आ गया। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है जो कि इजीली चेंज हो जाती है, जो प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल हो जाती है या फिर चेंज हो जाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है जो प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल नहीं हो पाती, आसानी से चेंज नहीं हो पाती, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आगे समझ चलो। अब स्क्रीन पर आ गए। अब देखिए दोस्तों, आप जैसे कि स्क्रीन पर आ गए हो, अब आपको मैं समझाने वाला हूँ यूजेस ऑफ प्लास्टिक। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में मैंने 2 पॉइंट एक्सप्लेन करे हैं। सबसे पहले पैराग्राफ या पॉइंट आप जैसे चाहो तो वैसे लिख सकते हो। सबसे पहले, एज दिस प्लास्टिक्स ऑफ एंड सॉफ्टन ऑन हीटिंग दे कैन बी रिसाइकल, रियूज्ड एंड कलर एंड मेल्टेड एट्सेट्रा। मतलब कि ऐसी प्लास्टिक जो आसानी से हीट करके रिसाइकल, रीयूज़ और कलर या मेल्टेड पिघलाई जा सकती है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसका, दे कैन बी चेंज मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। मतलब कि जो आसानी से मुड़ सकती है, आसानी से एक अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि मेरे पे एक प्लास्टिक का पाइप है और उसको मैंने मोड़ तोड़ के कुछ टॉय बना दिया आसानी से, मोल्टेड करके। मोल्टेड मतलब पिघला के, ठीक है, या फिर मोड़ के। मोल्टेड का एक दूसरा मतलब होता है, मतलब पहला मतलब तो होता है मोड़ना, और मेल्टेड भी इसी वर्ड से मिलकर बना है। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका है, दे कैन बी चेंज मोल्टेड इनटू डिफरेंट शेप। मतलब कि जो आसानी से मोड़ तोड़कर अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, जो कि आसानी से रिसाइकल, रीयूज़ और पिघल सकता है। ठीक है, मतलब जिसका यूज़ हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट हैं थर्मोप्लास्टिक के। सम थर्मोप्लास्टिक एंड देयर यूज़ आर बिलो। तो देखते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं थर्मोप्लास्टिक के। पहला है पीवीसी, यानी पॉलीविनिल क्लोराइड। ठीक है, आप चाहो तो इसकी फुल फॉर्म याद कर सकते हो, वरना पीवीसी लिख कर आ सकते हो। पीवीसी इज़ यूज दैट बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, जो पीवीसी होता है वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। पीवीसी इज़ यूज्ड अदर टू मेक एंक्लोरर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मतलब जो पीवीसी वगैरह होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी काम आते हैं, जैसे कि लाइक कंप्यूटर पाइप्स हो गए, ठीक है, वायर के पाइप हो गए, या फिर नल के पाइप हो गए प्लास्टिक के, एंड मैनी अदर आइटम्स। ठीक है, पीवीसी किस में काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लिख सकते हो लाइक कंप्यूटर और पाइप हो गए, जैसे बिजली के पाइप या फिर अदर पाइप्स जो भी। ठीक है, और बिल्डिंग मटेरियल में भी। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में लिख कर आओगे एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टीचर को ज़्यादा अच्छे समझ में भी आएगा, और नंबर भी आपको देने में आसानी होगी। ठीक है, अगला इसका पॉइंट है टीफ्लॉन। टीफ्लॉन का मतलब, ठीक है, टीफ्लॉन इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। मतलब जो आप जानते हो, आपके घर पे नॉन स्टिक पैन होंगे, तवा वगैरह होगा नॉन स्टिक, जिसके ऊपर आप जैसे कि कुछ चीज़ गर्म करते हो, जैसे कि चावल गर्म करते हो, और वो चावल चिपकते नहीं हैं, मतलब उसके अंदर परत नहीं आती या लेयर नहीं आती मोटी सी। तो वो क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारे पास नॉन स्टिक पैन होते हैं। ठीक है, तो वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, इसी कोटिंग की वजह से। टेफ्लॉन इज़ द ट्रेड नेम ऑफ द सेम पॉलीमर। ठीक है, अब जो टेफ्लॉन है ना, इसका एक सेम नेम क्या है, पॉलीमर। इसको पॉलीमर नाम से भी जाना जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है FCF।
इसको समझाना तो ज़रूरी है नहीं, एग्ज़ाम में अगर आप इसे बनाकर आते हो ना तो टीचर थोड़ा इम्प्रेस होकर नंबर आपको और अच्छे देता है। देखो जैसे स्क्रीन पे CC दिखाई दे रहा होगा बीच में, और ऊपर F और नीचे F। तो दोस्तों इसके ऊपर, दोनों के ऊपर ना एक नॉन स्टिक लेयर चढ़ा रखी है और CC एक कोटिंग हो रखी है। ऐसा मतलब एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है, लेकिन इसका रियल मीनिंग कुछ और है। ठीक है, तो ये 11th-12th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप छोटी क्लास में हो, जैसे 8th क्लास या सीनियर क्लास 8th में भी हो, तो फिर भी अगर आप ये डायग्राम बना के आते हो तो टीचर आपको नंबर अच्छे ही देगा, और वो सोचेगा कि इस बच्चे ने ज़्यादा पढ़ा है, एक्स्ट्रा नॉलेज ली है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पॉलीथिलीन यानी PE। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सुपरमार्केट बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, पैकिंग मटेरियल फॉर मिल्क एंड अदर लिक्विड्स। मतलब कि यार इसका यूज़ ना प्लास्टिक की बोतलें बनाने में और जैसे दूध की थैलियाँ होती है वो सब चीज़ें बनाने में करा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना पाइपों के ज़रिए, मतलब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो पाइप्स होते हैं वाटर के, वो सब चीज़ें इनसे बनती है, मतलब वो सारे पाइप इनसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे कि दूर दूर के जो पाइप होते हैं, जैसे कि दिल्ली टू हरियाणा तक एक पाइपलाइन बिछाई हुई है, ऐसे टाइप एक एग्जांपल इन्होंने दिया है। ठीक है, अब है हमारा फोर्थ पॉइंट इसी का ही, पॉलिस्टीरीन यानी PS। ठीक है, अब देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। आपसे अगर लगता है कि इजी है, समझ में आ रहा है, बना पाओगे तो बना दीजिएगा, वरना नहीं आ रहा तो स्किप कर सकते हो, दैट्स नॉट मैटर। ठीक है, अगर इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलिस्टीरीन प्रोडक्ट्स लाइक पॉलिस्टीरीन शीट्स, ब्रश हैंडल्स एंड कॉम्स। मतलब जो कंघे के ब्रश वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें इनसे बनती है, उन सब के हैंडल्स वगैरह। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टुलकुप पाउडर, तालकुप पाउडर इससे बनता है। तालकुप पाउडर जो होता है, इट इज़ इको फ्रेंडली। ये क्या होता है, इको फ्रेंडली होती है, मतलब ये इको फ्रेंडली प्लास्टिक मानी जाती है ये वाली जो है पॉलिस्टीरीन। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑडियो कैसेटल्स, मतलब जो ऑडियो कैसेट्स होती है ना, जो कैसेट्स होती हैं CD वगैरह, वो सब भी इन्हीं से बनती है। ठीक है, अब आगे हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो भैया बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल से पटती है। ठीक है, और इसको बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, बन तो जाती है लेकिन मुश्किल से बनती है। तो इसका पहला पॉइंट हम जान लेते हैं। दीज प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड ओनली वंस, ये बस एक ही बार मुड़ पाती है। एंड देयर शेप, सॉरी शेप की स्पेलिंग गलत हो गई, एंड देयर शेप कैन नॉट बी चेंज, शेप लाइक सेम। अब भाई इसका मतलब इसमें बताया गया है कि यार ये प्लास्टिक मुड़ तो जाती है लेकिन एक ही बार मुड़ती है। अब इसको चाहोगे ना दोबारा मोड़ना तो ये मुड़ नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल से मुड़ेगी। और वो कैसे मुड़ेगी ये अगले पॉइंट में बताया गया है। दे रिटर्न देयर शेप्स, ये वापस अपनी शेप में आने के लिए, एंड साइज़ में आने के लिए, इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब इसको मोड़ने के लिए ना बहुत ही तेज़ हीट पे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे, जब ये प्लास्टिक पिघलेगी और जैसे भी शेप में आप चाहो कर सकते हो, मोल्टेड यानी। सम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर, इसके दो पॉइंट हैं, बेकलाइट्स और दूसरा है मेलेमाइन। तो बेकलाइट को पहले जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट बेकलाइट का, बेकलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्लग्स, सॉकेट, स्विच एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग। मतलब जो बेकलाइट होता है ना वो किस लिए यूज़ हुई, जो बेकलाइट में क्या यूज़ होता है, मतलब प्लग्स जो आपके घर में प्लग लगता है, प्रेस का प्लग या फिर कूलर का प्लग या फिर मोबाइल के चार्जर का प्लग, ये सब चीज़ें। ठीक है, सॉकेट्स वो होता है जिसके अंदर हम प्लग लगाते हैं, जिसके अंदर आप प्रेस करते टाइम एक प्लग डालते हो ना, या चार्जिंग करते टाइम प्लग, उसको सॉकेट बोलते हैं। स्विच हमारा खटका होता है। ठीक है, एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, जो भी बिजली की जो भी फिटिंग के सामान होते हैं वो इसी से बनते हैं, बेकलाइट जिसको हम बोलते हैं। मेलेमाइन का मतलब, मेलेमाइन समझ लेते हैं। डायग्राम अगर आपको समझ में आए, आसान लगे तो ये बना दीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हो, मैंने ऐसे ही बना दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल किचन वेयर, ये बनाया जाता है अनब्रेकेबल किचन वेयर सामान वगैरह के लिए। ये चीज़, ये वाली जो प्लास्टिक है इसमें यूज़ होती है। मेलेमाइन प्लास्टिक इज़ ऑल्सो कोटेड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन। जो मेलेमाइन प्लास्टिक है वो यूनिफॉर्म होती है एक फायरमैन की, मतलब जो कि मेलेमाइन प्लास्टिक से क्या होता है, मतलब फायरमैन की ना यूनिफॉर्म रेडी की जाती है। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा। और इसका एक और पॉइंट है जो कि स्क्रीन में नहीं आ पाया, मैं आपको रीड कर देता हूँ। दिस मेक्स द यूनिफॉर्म फायर रेजिस्टेंस, आप लिख सकते हो दिस मेक्स द यूनिफॉर्म फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने 3 पॉइंट बता दिए इसके, आपको जो पॉइंट ईजी लगे वो आप लर्न कर सकते हो और अपने ट्यूशन सर को या फिर क्लास टेस्ट में लिख सकते हो। ठीक है, और जिस स्टूडेंट ने मुझे नोट्स दिए थे मैंने उसकी नोट्स की हेल्प से उसको और शॉर्ट नोट्स क्रिएट करे, और लेकिन उसके नोट्स में काफ़ी मिस्टेक्स थी, उसने थर्मोप्लास्टिक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, काफ़ी चीज़ें गलत थी, बट इट्स ओके। शायद वो सुन पा रहा होगा मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ अपनी मिस्टेक को ठीक करिएगा। और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में फैला दो आपकी तरह।